In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I'm Rizwan Adar and you are watching my video on topic of present continuous tense. So in this video we will learn its definition, its uses, helping verb and different formulas which used to change sentence according to this tense. So let's start from its definition. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. So ये जो present continuous tense है, जिसको हम उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं, ये डील्स करता है, ये इंडिकेट करता है उस एक्शन या कंडीशन को जो अब हो रहा है। ठीक है, जो भी काम जारी है, प्रोग्रेसिव है, यानी ऐसा एक्शन या काम जो अभी हो रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ठीक है, ये प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूटी पाई जाती है इसके अंदर। फ्रिक्वेंटली एंड में कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, यानी कि जो लगातार हो या फिर करीब फ्यूचर में वाक़ हो रहा हो। ठीक है, यानी ऐसा एक्शन या काम जो प्रेजेंट वक्त में जारी है या हो रहा है या फिर फ्यूचर करीब में होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमाम शहरोज़ स्टीफ़न हॉकिंग की किताब पढ़ रहा है। ठीक है, देखें अब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। अभी आमर कल लाहौर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्शन यानी कि जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है कि आमर ने कल लाहौर जाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आमर कल लाहौर जा रहा है। देखें हम कंटिन्यूटी इस सेंटेंस में देख रहे हैं, रहा है, लेकिन वो जाएगा कल, तो ये फ्यूचर करीब की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, माली फूल तोड़ रहा है, इसी तरह इमरान खान आज रात लाहौर जा रहा है, तो ये सारी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जी नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, वो यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन हैपनिंग नाउ। जी, ये जो टेंस है ये इस्तेमाल होता है जो एक्शन अभी परफॉर्म हो रहा है, बिल्कुल अभी हमारे सामने या कहीं पर भी अभी एक्शन हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, जैसा कि वो गाना गा रही है। जी, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अली इज़ प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अली हॉकी खेल रहा है। देखिए ये सारे जो एक्शन है ये अभी परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रही है, यानी कि ये पहला इसका यूज़ कहाँ पे है, जो हैपनिंग नाउ एक्शन हो रहे हैं उनमें है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ है फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग नाउ। जी, एक ऐसा एक्शन जिसको हमने स्टार्ट तो किया हुआ है लेकिन वो अभी नहीं हो रहा, लेकिन हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है, वो टेम्परेरी है, आर्जी तौर पर अभी, यानी कि वो जारी में है। देखें, मैं अब्दुल्ला नावल पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अब्दुल्ला नावल बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट। जी, मैं अब्दुल्ला नावल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब्दुल्ला नावल को मैंने स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि मैंने उसको 2 चैप्टर पढ़ा, लेकिन वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चूँकि अब्दुल्ला नावल नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है, तो ये इस सेंस में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका यूज़ है फॉर एन एक्शन डैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज्ड। ऐसा एक्शन जो पहले से ही अरेंज्ड हो चुका है, फिक्स है, टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जो अभी करीब फ्यूचर यानी कि आने वाली वक्त में होने वाला है, जो बिल्कुल करीब है। जैसा कि माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। जी, मेरे चचा जान कल आ रहे हैं, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले से फिक्स है और ये अभी हो रहा है। इसी तरह तलहा इज़ गोइंग टू साहिवाल टुमारो। जी, तलहा कल साहिवाल जा रहा है, यानी कि ये भी फ्यूचर करीब में ही है, यानी कि पहले से फिक्स है कि कल तलहा ने जाना है, तो वो क्या कर रहा है, कल जा रहा है। तो एंड पे देखें तो जा रहा है कंटिन्यूटी में है, तो ये इसी यानी कि टेंस में यूज़ होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी स्पेल दिस टेंस। जी, हम इस यानी कि टेंस को यूज़ करते हुए उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस या फ़िक्रात कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। वो कौन से हैं, इज़, एम, आर। जी, इस टेंस में हमें 3 हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से, इज़, एम, आर। जी, तो जो इज़ है उसको हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ करना है, तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। पर्सन में जैसे ही, शी, इट या फिर एक सिंगुलर नेम आ जाए, यानी कि अगर सिंगुलर नेम आ जाए या ही, शी, इट आ जाए तो उसके साथ हमने इज़ लगाना है। ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ होता है सिर्फ आई के साथ, आई, ओनली विद आई। ठीक है, आर जो है वो यूज़ होता है प्लूरल सेंस में, यानी वी, दे, यू
या फिर प्लूरल नेम्स यानी कि 2 नेम आ जाएं या 2 से ज़्यादा आ जाएं, जिस तरह अली और अरसलान, और ये वी के साथ और दे यू के साथ आर लगता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अब आपने इनको गौर से ध्यान में रखना है। जी, अब हम पढ़ते हैं उर्दू से इंग्लिश बनाने के फार्मूलाज, यानी कि जो सेंटेंसेस हैं हमारे सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, उनके अंदर हम कौन से फार्मूलाज लगाकर उर्दू से इंग्लिश बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कोई भी आ जाए वो सब्जेक्ट के मुताबिक आना। मैंने पहले आपको बता दिया है कि इज़ किसके साथ लगना है, एम और आर। ठीक है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंसेस का। जी, आप ये स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अली इज़ गोइंग टू कश्मीर, अली कश्मीर जा रहा है। देखें, अली क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ इज़ आ गया। ठीक है, आगे गोइंग टू कश्मीर। जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू सॉल्व सोशल इश्यूज़ ऑफ पब्लिक। जी, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वज़ीर आज़म साहब, वो आवाम के सोशल मसाइल को हल करने जा रहे हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया इज़, उसके बाद मेन वर्ब है गो, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया और एंड पर हमने उसका ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है जी, मज़ीद समझते हैं। अकील और शकील इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। जी, अकील और शकील क्या हैं, प्लूरल हैं, 2 नाम हैं, तो इनके साथ आर लगना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, ट्रैवल, उसके साथ आईएनजी लग गया है, ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद। ठीक है, वो इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह आई एम वॉचिंग टीवी, तो आई के साथ एम लग गया है। इस तरह ये आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह इंटेरोगेटिव में है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अरसलान क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, अरसलान सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए अरसलान के बाद इज़ है, उसके बाद नहीं, तो नहीं की जगह में नॉट आ गया स्ट्रक्चर के मुताबिक। नेक्स्ट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अरसलान इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ज़हीर दूध नहीं पी रहा है, ज़हीर इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है और ये स्ट्रक्चर के मुताबिक इस तरह से है। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटेरोगेटिव की, जिसमें सवाल किया जाता है, क्या समीउल्लाह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, देखें, समीउल्लाह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो है इज़, तो अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में लिया जाता है। ठीक है, क्या माली फूलों को तोड़ रहा है, इज़ गार्डनर प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, क्या फैज़ान और अब्दुल्ला कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। देखिए, फैज़ान और अब्दुल्ला प्लूरल सेंस में है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आना है, तो वो जो आर है वो स्टार्ट में लिया गया है। आर फैज़ान एंड अब्दुल्ला रिसाइटिंग द होली कुरान। ठीक है, यहाँ पर हमारा आज का टेंस मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। Okay, thanks for watching my video. Like it and share to your friend who want to learn English. Okay, Allah Hafiz. Bye.